पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदाबंद के मुबारक, खूबसूरत, जलाली और कुदरत वाले नाम में आज शब फिर आप तमाम सामईन की खिदमत में और नाजरीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और इस बात के लिए खुदाबंद का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर मुझे ये आजाज हासिल हुआ कि अहदे अतीक से जबूर की किताब में से आपके साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। इससे पहले कि मैं शुरू करता, बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारी follow.jesus7 की स्काइप आईडी से परस्तश की गई, दुआएं की गई और आप जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक के कई पेजेस पर भी हैं, आप भी इस स्काइप आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने पास ऐड कर सकते हैं और आज के दिन इस स्काइप आईडी पर भी आप हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। अगर आपके पास फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप की सहूलत नहीं तो आप स्काइप आईडी पर भी सीख सकते हैं। इसको जरूर आप अपने साथ ऐड कीजिए। जबूर 94 और इसकी पहली 2 आयत हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज मैं आपकी खिदमत में 3री आयत से 7वीं आयत तक मिलकर सीखूंगा, 3 से 7 तक। याद रहे कि जबूर 94 के इंसानी मुसन्नफ के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इससे पेशतर किसी वक्त में कह चुका हूं कि उलमा और यहूदी रवायात के मुताबिक यह है कि अगर किसी जबूर पर यह नहीं लिखा कि किसका किसके लिए लिखा गया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इससे पहले वाला जबूर देखें और उससे पहले वाला या उससे पहले वाला। जो इस जबूर से पहले का जबूर है और उस पर जो टाइटल है, समझा जाए कि उसी ने इस जबूर को इंसानी मुसन्नफ के तौर पर पाक रूह की तहरीक से लिखा है। तो ये मर्द खुदा मूसा ही हो सकते हैं। बाद में बुजुर्ग दाऊद ने उस इब्रानी नसर को गीत की सूरत में, पोइट्री की सूरत में, शायरी की सूरत में ढाला है। और उलमा ये भी बयान करते हैं कि ये बाबल की असीरी से पहले की बस होने ही को थी। तो उससे पहले हालात से नजर आता है कि उस वक्त ये जबूर लिखा गया और यकीनन इस बात को मद्देनजर रखते हुए उलमा का यह भी ख्याल है कि यह दाऊद ने लिखा। ताहम इस पर कोई टाइटल नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में मजीद कुछ कहने से रहा। लेकिन इस जबूर के टेक्स्ट यानी मतन को जब हम देखते हैं तो इससे पता चलता है कि जब खुदा के लोग यानी कौम बनी इसराइल मुश्किल हालात में थे, सताए जा रहे थे और उस दौरान खुदा के लोगों की हौसला अफजाई के लिए यह जबूर लिखा गया।
जब गैर कौमें और बिलखसूस मजहबी रहनुमा भी और पॉलिटिकल लीडर भी जब करप्शन के शिकार हुए और बनी इसराइल पर मजालम ढहाने लगे, उस वक्त इन मुश्किल और कठिन और तारीख तरीन और मुसीबत के अयाम में यह ज़बूर लिखा गया कि अगरचे तुम इन मुश्किलात से गुजरते तो हो, लेकिन याद रखो कि खुदा इंसाफ करने वाला है। यहोवा खुदा इंतकाम लेने वाला है। और हम यही बात पहली 2 आयात में देख चुके हैं कि वही बदला लेने वाला है। इस पूरे ज़बूर की अगर हम मरकजी आयत को देखें तो वो आयत है 12। मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं, सिर्फ इजाफी बात कर रहा हूं। और इस 12 आयत में यह लिखा है, ऐ खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता और अपनी शरीयत की तालीम देता है। ऐ खुदावन, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता है और अपनी शरीयत की तालीम देता है। और इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के फर्जंद हैं, जब वो कोई हैंकी फेंकी करते हैं तो खुदा उनको तंबीह करता, यानी कोड़े भी लगाता है। और मैं और आप बशर्ते कि हमारे दिल खुदा के दिल के साथ मिलकर धड़कते हूं, तो हमारा खुदा बाप नादीदनी लाठी से, अपने इख्तियार से वो ऐसा करता है कि मेरी और आपकी तंबीह हो सके और तरबियत हो सके। काश के हम खुदा की इस तंबीह को नाचीज ना जाने, और जब हालात कुछ हमारे अगेंस्ट, हमारे बरखिलाफ हों, तो जाने कि ये खुदा की तरफ से कहीं तंबीह तो नहीं, क्योंकि खुदा जिसको बेटा बना लेता है उसको वो तंबीह भी करता है। अब इस तरह के मुश्किल और कठिन हालात में किस तरह से वो लोग खुश रह सकते थे? लेकिन याद कीजिए, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इन पहली 2 आयात में लगता है एक दुआ है, और वो ये कि ऐ यहोवा खुदा, हम पर मजालम ढाए जा रहे हैं और हम तो इंतकाम लेने से रहे। ऐ खुदा, आप इनका इंतकाम लीजिए, और आप इंतकाम लेने वाले और इंसाफ करने वाले, जहान का इंसाफ करने वाले हैं। जलवागर हूं, जाहिर हूं, और इन मगरूर लोगों को बदला दीजिए। कौन लोग? वो जो बनी इसराइल यानी खुदा के लोगों पर जुल्म ढहाते थे। लेकिन आयत 3 से, ऐ खुदावन, शरीर कब तक शादियाना बजाया करेंगे? इस आयत के मुताबिक ज़बूर नवीस यूं लगता है कि अपनी पूरी कौम के बिहाफ पर यहोवा के हुजूर यह सवाल करता है कि ऐ खुदावन, शरीर कब तक, यानी शरीर
का मतलब वो जो शरारत करता है, और शरारत का लफ्ज शर से निकला है, और शर के माना बदी के हैं। ये अरबी जबान का लफ्ज है शर, और इसी से शरारत और शरीर निकला है। ऐसे लोग जो बदी करते हैं, ए खुदा, कब तक ये शरीर शादियाना बजाएंगे? ये जुमला कि कब तक, शरीर कब तक, 2 बार इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। सबब यह है कि ये इब्रानी शायरी है, और शायरी में, अशआर में बाज औकात एक ही तरह के अल्फाज दोहराए जाते हैं। ताहम ज़बूर नवीस खुदा के हुजूर ये दरखास्त करता है कि ए खुदा, कब तक ये शरीर शरारत पर तुले रहेंगे और शादियाना बजाएंगे? दौराने मुतालिया मुझे ज़बूर 2 याद आ रहा था। असल में ये आयत खुदावंद यीशु मसीह पर भी फिट आती है, क्योंकि ज़बूर 2 में हम देखते हैं कि कौमें किस लिए तैश में आई और उन्होंने शोर मचाया खुदा के ममसू के बरखलाफ। और वो नबुवती ज़बूर है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और आप जानते हैं कि क्या यहूदी मजहबी उलमा सदूकियों में से सरदार काहिन, फरीसी और बेशुमार और लोग, इवन रोमी सिपाही भी मसीह पर तानाजानी करते रहे? क्या वही लोग नहीं थे जिन्होंने कहा इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो? वही लोग नहीं जो मसीह का तमस्खर उड़ाते और सलीब पर लटके हुए निजात दहंदा के ठट्ठे मारते और मुंह पर थूकते थे? आप ऑलरेडी इन बातों को जानते हैं। लेकिन एक बात जो हमें नजर आती है वो ये कि मुमकिन है कि इस वक्त आपको भी, जरा गौर कीजिएगा, और मुझे भी, कोई ऐसा शख्स या कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हों जो हमारे बरखलाफ शरारत करने से बाज नहीं आते। क्या कोई है? और शायद हमारे मन से यह बात निकलती हो, ऐ खुदावंद, कब तक ये शरीर अपनी शरारत से बाज नहीं आएंगे और अपनी शरारत का शादियाना बजाते रहेंगे, यानी खुशी करते रहेंगे, बदी करके, शरारत करके? कब तक? लेकिन हमें यह बात भी नजर आती है कि बजाय इसके कि बनी इस्राइल खुद उठकर ऐसे लोगों और ऐसी कौमों से बदला लेते और इंतकाम लेते, उन्होंने यही कहा, ऐ खुदावन यहोवा, जलवा घर हो, इंसाफ कर और तू इंतकाम ले। क्या अहदे जदीद में खुदावंद खुदा ये नहीं फरमाते कि बदला ना लो क्योंकि ये
मेरा काम है, इंतकाम लेना मेरा काम है? ऑफ कोर्स ये खुदा का है। बेहतर है कि जो खुदा का काम है वो खुदा ही पर छोड़ दिया जाए। लेकिन आपके जहन में शायद यह सवाल पैदा हो, अच्छा सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया जाए तो फिर पुलिस और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको यह कहा जाए कि नहीं जी कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया है, इंतकाम खुदा लेगा इस कत्ल का, इस खून का, इस ज्यादती का। नो, बात यह नहीं है। खुदा ऐसे अदारों के जरिया से ही इंसाफ करता है। आपको शायद याद हो मैंने कहा था कि बाज औकात जरूरी नहीं कि सफेद पोशाक में सफेद परू वाले फरिश्ते ही आकर हमारी हेल्प करें। बाज औकात दो टांगों वाले इंसान बसूरत फरिश्ता आते और हमारी हेल्प करते हैं। खुदा ने इन अथॉरिटीज को मुकर्रर किया हुआ है ताकि उनके जरिया से वो खुद इंसाफ करे। लेकिन आयत 4 में लिखा है, यह बड़ा सख्त लफ्ज लिखा है उन लोगों के बारे में जो बनी इसराइल को डिस्टर्ब करते थे, उन पर जुल्म ढहाते थे, उनके खिलाफ शरारत करते थे। उनकी बाबत कहा गया कि वो बकवास करते और बड़ा बोल बोलते हैं। सब बदकिरदार लाफ जनी करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो लफ्ज बकवास है, असल में यहां पर वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसके माना ये हो सकते हैं कि वो हमारे खिलाफ बातें 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 और बातें करते हैं। मसीह खुदावन ने जब दुआ करना सिखाया तो उससे पहले आपने कहा कि आप गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, यानी सिर्फ अल्फाज की रेड लगाना और समझना बूझना नहीं कि मैं क्या कह रहा या क्या कह रही हूं। यहां इस लफ्ज बकवास के माना है हमारे खिलाफ वो बातें करते हैं, बोलते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, मंसूबे बांधते हैं, वो बातें करते रहते हैं हमारे बरखिलाफ। इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और क्या करते हैं? और बड़ा बोल बोलते हैं। बड़ा बोल शैखी बाज ही बोल सकता है। बड़ा बोल से मुराद गुरूर और घमंड है। एक लिहाज से वो फख्र से भरे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि ये लोग जो बातें और बातें और बातें करते हैं ये मगरूर हैं, ये जेलस करते हैं, हसद करते हैं, गुस्सा करते हैं, जुल्म ढहाते हैं। खुदावंद जल्दी कीजिए और इनका इंतकाम लीजिए, हमारे बिहाफ पर इनसे इंतकाम लीजिए, जल्दी कीजिए। दूसरी बात, सब बदकिरदार, किरदार किसी भी शख्सियत का आईनादार होता है। किरदार से मुराद हमारी गुफ्तगू, हमारा चाल चलन, हमारी पूरी शख्सियत, हमारी गुफ्तगू, हमारे चाल चलन और रंग ढंग से
नजर आती है, वो है किरदार। किरदार बुरा भी हो सकता है और किरदार अच्छा भी हो सकता है। यहां पर जो किरदार है, इसके पीछे लफ्ज बद लिखा हुआ है। बद भी अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है बुरा। बद किरदार यानी वो जिनका किरदार अच्छा नहीं, बुरा है, खुदा के लोगों के खिलाफ और इवन खुदा के बरखिलाफ। हम देखेंगे। और फिर वो क्या करते हैं? लाफजनी करते हैं। लाफजनी इसके माना भी हंसी, तमस्कर, मजे का खेज बातें और ठट्ठे मारना के हैं। आप सोचिए कि जब कोई शख्स किसी पर ऐसे ही खामखा हा 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 करे, उसको ठट्ठे मारे, उस पर मजाक उड़ाए करे, तो उस शख्स पर क्या गुजरेगी। यूरोप में खुदा का शुक्र है कि आप किसी के साथ ऐसे नहीं बोल सकते। आप ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं कर सकते, यानी आप चीख नहीं सकते किसी पर, तूने ये क्यों किया। नो, नहीं कह सकते। आपको पुलिस पकड़कर ले जाएगी। और नंबर 2, आपके चेहरे के तासरात से अगर गुस्सा टपकता है तो यहां आप एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप अंदाजा कीजिए कि मगरब में इंसानियत नजर आती है। जो बड़े बड़े मजहबी ममालिक में वो इंसानियत नहीं बल्कि हैवानियत नजर आती है और बद किरदार लोग मौजूद हैं। आप जिन जिन ममालिक में रहते हैं, आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो गोया अब इस चौथी आयत में यह फरमाया गया है कि वो फजूल बातें करते हैं हमारे बरखिलाफ, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, मैं ये कर देंगा, मैं वो कर देंगा, हम ये कर देंगे। और ये जो शरीर लोग हैं, ये लाफजनी करते हैं, बदकिरदार है। क्या ये बात मसीह खुदावंद पर फिट आती है कि नहीं? ऑफ कोर्स, बदकिरदारों ने और बदकारों ने मसीह खुदावंद का तमस्खर नहीं उड़ाया। क्या मसीह खुदावंद पर उन्होंने तौहीन आमेज अल्फाज नहीं कहे? क्या उनका ठट्ठा नहीं मारा गया? दाढ़ी नोची और कपड़े फाड़ दिए गए और बड़े बोल बोले गए? और आप जानते हैं कि आयत का यह हिस्सा भी मसीह खुदावंद पर पूरा उतरता है और फिट बैठता है। शायद कुछ लोग आज हम में से ये महसूस करते हों कि कुछ लोग शायद मेरे बारे में भी ऐसा कहते हैं और करते हैं, लाफजनी करते हैं, शरीर है, बदकिरदार है, बड़े बोल बोलते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, अपना भार यहोवा ते सुट, आपे ही ओ संभाले ते सच्चे नू हमेशा तीकर कदी न तिलकन देवे। ये खुदा के कलाम की खूबसूरत तरीन बातें हैं जो हमें यहां नजर आती हैं। आयत 5, ए खुदावन, वो तेरे लोगों को पीसे डालते हैं।
वो तेरे लोगों को पीसे डालते हैं। इसका मतलब यह कि कुचल रहे हैं ए खुदा तेरे लोगों को, पीस रहे हैं तेरे लोगों को जैसे चक्की में आटा। ये मुहावराती जबान इस्तेमाल हुई है कि ए खुदा आपके लोगों को ये बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत तकलीफ से हम दो चार हैं। और ए खुदा आपकी जो मीरास है और तेरी मीरास को दुख देते हैं। कौन सी मीरास? औलादे अब्राहम, इजहाक और याकूब, बनी इसराइल, आले अब्राहम, आले याकूब की बात हो रही है। यह खुदा की मीरास है। मसीह खुदावन वारिस है, और मैं और आप मसीह पर ईमान लाने के सबब से मसीह खुदावन के हम मीरास होते हैं। खुदा का कलाम मुझसे और आपसे यही हौसला अफजाई की बात कर रहा है कि अगरचे लोग हम जो खुदा की विरासत हैं, हम पर जुल्म करते हैं, जुल्म ढाते हैं, हमें पीसते और कुचलते हैं, और हम जो खुदा की मीरास है हमें दुख देते हैं। याद कीजिए कि खुदा ने अब इंसाफ और अदालत का एक दिन मुकर्रर किया हुआ है, जब वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उन तमाम शरीर और बदकरदार लोगों का इंसाफ करेंगे। और आप देख रहे हैं इन आयात में यही कुछ तो कहा जा रहा है कि ए खुदा, ये बुरे लोग आपकी मीरास, आपके लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। आयत 6 में भी वो क्या करते हैं? वो बेवा वो होती है जो शादीशुदा हो, लेकिन उसका शोहर फोत हो चुका हो, जिसके सर पर इंसानी पहलू के एतबार से कोई हाथ ना हो। खुदा का हाथ तो होता ही है। और फिर परदेसी, अजनबी, और वो जिनका ये वतन नहीं, परदेसी लोग। बेवा और परदेसियों का कत्ल करते हैं। बेवा, उसने किसी का क्या करना है। परदेसी लोग आए और चले गए, लेकिन जिनका कोई नहीं, उन लोगों पर ये जुल्म ढहाते हैं। क्या हमें अपने मुल्क में, जिसमें हम में से कुछ है और हम में से कुछ का माजी में मुल्क है, ऐसा नहीं कि गरीब गरीब तर होता चला जा रहा और अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है? ऐसा नहीं कि वो मसीही लोग गांव देहातों में गुर्बत और मफलसी की जिंदगी बसर करते हैं और उनकी आह सुनने वाला कोई नहीं, और उनकी इज्जतों के साथ खेला जाता है। पाकिस्तान में और इवन हिंदुस्तान में भी इस तरह के वाकयात खुदा के लोगों के साथ होते हुए हमें नजर आते हैं। बेवा और परदेसी को कत्ल करते हैं। और बाय द वे, चंद दिन पहले मैंने एक कोटेशन लिखी, और वो कोटेशन कुछ यूं थी
کہ जो खुदा के लोग हैं ना, वो इस दुनिया में परदेसी है। ये दुनिया उनका देश नहीं है, वो परदेश में है। उनका असल वतन आसमान पर, आकाश पर है। जब मैं यूरोप आया और कुछ अरसे के बाद मुझे यहां की नेशनैलिटी मिली और लोग ये पूछने लगे कि जी आपको नेशनैलिटी मिल गई है, उसको परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल गया। अल्फाज सुनिए, परमानेंट रेजिडेंस। डॉक्यूमेंट के एतबार से मैं कहता था जी हां, लेकिन अपनी जबान से उनको मैं ये कहता था अगरचे मुझे इस दुनिया में रहने के लिए परमानेंट रेजिडेंस तो मिल गई है, लेकिन दर हकीकत ये टेम्परेरी और आर्जी है। खुदा के लोगों, हम जितनी प्रॉपर्टीज बना लें, प्लाजे खड़े कर दें, बंगलोज और अपार्टमेंट्स, ये सब आर्जी है। हम परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा वतन आसमान पर है। इसीलिए तो इस दुनिया में हम परदेसियों को सताया जाता और ईजा रसानी से दो चार किया जाता है, और यतीम को, बेसहारा लोगों को जो फिजिकली बेसहारा है, जिस्मानी तौर पर मेरा बाप नहीं है, उस पहलू के एतबार से ये लफ्ज मुझ पर फिट आता है। लेकिन अगर मैं ईमान के एतबार से देखूं तो मैं यतीम नहीं हूं, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि जो शायद नहीं, हकीकत में मेरा जिस्मानी बाप दे सकता था, शुक्र हो, लेकिन जो मेरा रूहानी बाप है वो देता, और उसने दिया है जो मेरा जिस्मानी बाप नहीं दे सकता था। अगरचे मैं अपने जिस्मानी बाप की इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन खुदा बाप जितनी मुझ पर और आप पर अपनी बरकतें निछावर करते हैं, उतनी कोई भी नहीं कर सकता। आखिरी बात 7वीं आयत में, और कहते हैं कि खुदावन नहीं देखेगा। क्या मतलब है जी, खुदावन नहीं देखेगा? क्या इसका यह मतलब है कि खुदावन की आंखें नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यह बात नहीं है। खुदा तो देखता है, इसमें कोई शक नहीं। इवन वो जो हम इस तौर पर करते हूं कि कोई भी नहीं देखता, उस वक्त कोई होता है जो हमें देख रहा हो, और वो खुदा है। लेकिन ये लोग वो थे जो ये कहते थे कि खुदा नहीं देखता, इनकी कोई केयर नहीं करता। ये खुद रूहानी तौर पर अंधे थे, और अंधों को नजर नहीं आता था कि खुदा कैसे काम करता है, जिस सबब से उस रूहानी अंधेपन में उन्होंने ये कहा कि खुदा देखता नहीं है, इनका खुदा इनको देखता नहीं है। और फिर, और याकूब का खुदा ख्याल नहीं करेगा, इनका ख्याल नहीं करेगा। खुदा देखता भी नहीं इनकी तरफ, और इनका ख्याल भी नहीं करेगा। ये हेल्पलेस, बेयारो मददगार है, उस छोड़ी हुई भेड़ की मानिंद जो भेड़िए नहीं बल्कि भेड़ियों के बीच में फंस जाती और शिकार हो जाती है।
और आप खुद देख लीजिए कि इस ज़बूर में हमने ऐसे लोगों की बाबत बहुत कुछ देखा है। इन चंद आयात में जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत सबक आमोज है कि ये लोग शरीर हैं, वो हम पर हंसी करते हैं, खुश होते हैं, वो बातें करते हैं, बड़े बोल बोलते हैं, बदकरदार हैं ये लोग, हम पर कह के लगाते और ठट्ठे मारते हैं, आपके लोगों को पीस डालते हैं, आपकी मीरास को दुख देते हैं, बेवा और परदेसियों का कत्ल करते हैं और यतीमों को मार डालते हैं, मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं, मार डालते हैं, ब्लड शेड होता है, और फिर कहते हैं कि इनका खुदा नहीं देख रहा और उसे इनका ख्याल नहीं है। ज़बूर नबीस इन तमाम दुखों और कर्ब के आलम में जब शायद कोई उनको होप नजर नहीं आती थी, उस वक्त वो ज़बाने कलम से ये लिखता है, ऐ खुदावन कब तक इंसाफ नहीं करेंगे और कब तक आप हम पर होने वाली ज्यादतियों का बदला नहीं लेंगे। और मुझे मुकाशफा की किताब की वो बात भी याद आती है जहां मज़बा के नीचे शुहदा की रूह है खुदा के हुजूर ये एहतजाज करती थी कि तू कब तक हमारे खून का बदला ना लेगा। ये तमाम बातें, ये तमाम आयात मसीह खुदावन में, मसीह के लोगों में और मुस्तकबिल की जिंदगी पर फिट आती है। आए, जब मैं और आप सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं, हम खुदावन की तरफ देखें, क्योंकि इंतकाम लेना खुदा का काम है। वो सब कुछ देख रहा है, उसकी निगाहों से कुछ भी छिपा हुआ या बैईद नहीं है। वो सब कुछ जानता है और आपके साथ, मेरे साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। इंतजार कीजिए। आपके लिए मैं थोड़ी देर के लिए दुआ करना चाहता हूं। आए हम दुआ करें। रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए आज मैं शुक्रगुजारी करता हूं। और खुदावन, आज फिर मैं दुआ करता हूं कि हमें ईमान में मजबूत और साबित कदम रहने का फजल अनायत फरमाइए। खुदावन, दुआ करता हूं मेरे इन तमाम अजीज भाइयों और बहनों को बरकत दीजिए। वो जो हालात के सबब से पिस रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, खुदावन उनको आप अपनी तरफ से तसल्ली और इत्मीनान दीजिए, क्योंकि आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान वो है जो दुनिया नहीं देती। अपने लोगों को हर दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बीमारी से आजाद कीजिए, शिफा बख्शिए, बरकत दीजिए और खानदानों को आबाद कीजिए। हमारी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से भारी बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे बफजले खुदा जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदावंद की अमान में रहें। थैंक यू सो मच।